एसबीआई की बात हो रही है तो मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छे नंबर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्ट किए, कांग्रेचुलेशंस आपको। एसेट क्वालिटी में काफी अच्छा सुधार दिखा, लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि Q4 में लोन ग्रोथ किस तरह की रही है और लोन ग्रोथ को लेकर आने वाले क्वार्टर्स को लेकर आपका आउटलुक क्या कहता है? देखिए, Q4 में डिपॉजिट और लोन ग्रोथ ओवर द ईयर जो हम लोग देखे हैं वैसा ही रहा है, यानी कि बोथ ऑफ देम हैव बीन म्यूटेड। बहुत ज्यादा हम लोग देखे नहीं है, हालांकि सारा साल के लिए लोन ग्रोथ 7.25% पे आया है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि हम लोग सीपीसीडी मार्केट में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किए हैं, निवेश किए हैं और हम लोग राइट ऑफ भी किए हैं, तो उसमें कुछ बेस इफेक्ट आता है। तो वो सारे को अगर हम लोग कंसिडर करें तो लोन ग्रोथ इज अराउंड 10.5%। अब आगे चल के लगता है कि इस साल लोन ग्रोथ थोड़ा इससे बेहतर रहेगा। हम लोग की आशा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वी शुड बी लुकिंग एट अराउंड 13 to 14% ग्रोथ। इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 15% ग्रोथ इन डिपॉजिट वी शुड सी ड्यूरिंग दिस कमिंग। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही मैम आपने कि आप क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता देख रही हैं, वो 13 to 14% हो जाएगा, बड़ी बात है। लेकिन एक चीज है और मैम, आप देखिए कि आपने Q4 में जो आपका जो एसेट्स क्वालिटी है उसमें काफी इंप्रूवमेंट किया, स्पेशली योर नेट एनपीएस जहां पे करीब 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। ये कैसे हुआ मैडम? एग्जैक्टली जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके लिए आपका आउटलुक क्या है? ऐसा है कि एसेट क्वालिटी इस बार इंप्रूव हुआ है क्योंकि स्लिपेजेस कम है। खाली यही नहीं, हम लोग के रिकवरी एफर्ट्स भी बहुत थे, यानी कि हम लोग एआरसी को सेल्स किए हैं, बहुत सारे ओटीएस कॉम्प्रोमाइज किए हैं, लोन रिकवरी के लिए बहुत सारे कैंप्स किए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग हुआ है, बहुत सारे कॉल्स किए गए हैं। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इनॉर्मस एफर्ट इन फैक्ट for asset quality recovery, for resolution of stressed assets. Going forward also ये सारे जो efforts है ये जारी रहेंगे। इस कमिंग महीना में 12 जून को हम लोग का फिर से और एक मेगा ऑक्शन होने वाला है। उसके पहले कमिंग मंडे यानी 25 तारीख से 30 तारीख तक एक हफ्ता के लिए एक ऋण समाधान हफ्ता हम लोग लगा रहे हैं, जहां पे जो लोग जेन्युइनली अफेक्टेड है बाय द डाउनटर्न, नॉट पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स, लेकिन दोज पीपल हु हैव हैड स्ट्रेस इन द लोन अकाउंट्स फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, इन सारे लोगों को हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं कि वो आके हमारे साथ बातें करें और उनका जो लोन का रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन करें हमारे साथ बैठ के, और हम लोग प्रयास करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इसकी हम लोग हल निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो जो एसेट क्वालिटी है इसको ठीक रखने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, and that is why we believe that we will be able to maintain what we have been saying in the asset quality. We'll be trying to hold the books where they are, and we will be definitely making all out efforts to ensure कि इसमें deterioration ना आए। जी, साथ ही मैम रिस्ट्रक्चरिंग का जो आंकड़ा है वो भी बाजार के अनुमान से काफी ज्यादा है। इनफैक्ट फरवरी में बैंक की ओर से जो आंकड़ा गाइड किया गया था, जो इंडिकेशन दिया था, वो करीब 5500 करोड़ की रिस्ट्रक्चर एसेट्स की बात कही गई थी, लेकिन जो एक्चुअल आंकड़ा है वो 11800 करोड़ के आसपास का आया है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या रहे जो ये आंकड़े में तेजी, जो आंकड़ा जो काफी ज्यादा आया है रिस्ट्रक्चरिंग का? देखिए, ऐसा है कि आरबीआई का जो फॉरबियरेंस विंडो था वो 31 मार्च को बंद हो रहा था। जब कोई भी विंडो बंद होता है तो थोड़ा सा ये बढ़ावा हम लोग को देखने को आता है। जैसे कोई दरवाजे बंद हो रहे हो तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसी के अंदर से निकलने की प्रयास करते हैं। और ऐसी भी बात है कि आगे चल के हम लोग को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ या डिमांड हम लोग चाह रहे हैं वो कितना जल्दी आ पाएगा। इसीलिए बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो इमीडिएटली रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन लोग को पता नहीं है कि 2-3 क्वार्टर के अंदर अंदर सब सही हो जाएगा या नहीं, तो उन लोग चांस नहीं लेना चाहते थे कि वो एनपीए बन जाए, और इसीलिए उन लोग पहले से ही रिस्ट्रक्चर करने की दरख्वास्त किए हैं। हम लोग भी देखे हैं ऐसे जो अकाउंट्स थे जो जिसमें स्ट्रेस दिख रहा था, हम लोग भी प्रोएक्टिवली उसमें रिस्ट्रक्चरिंग किए हैं,
क्योंकि हम लोग को भी ये इच्छा नहीं है कि हम लोग आगे चल के इनको एनपीए दिखाए। तो इसीलिए नंबर में कुछ बढ़ोतरी आपको दिखने को आई है, लेकिन दिस इज अ वन टाइम फीचर। आई डू नॉट थिंक दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग ऑन रिपीटिंग नेक्स्ट क्वार्टर। ओके मैम, एग्जैक्टली आपने रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात की, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो रिस्ट्रक्चर किए हैं अकाउंट्स, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अकाउंट कौन कौन से जिसको शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? नहीं, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ये ज्यादातर छोटे संख्या के अकाउंट्स है, बहुत सारा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, ये बात थी एसबीआई चेयरपर्सन से खास बातचीत। थोड़े से और ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे कुछ और।